नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हज़रात हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा के फ़ज़ाइल से मुतल्लिक़ गुफ्तगू चल रही। इस पर गुज़िश्ता नशिस्त में भी बात हुई थी। ये उस सिलसिले की दूसरी और आखिरी नशिस्त है और इसमें यही कोशिश की गई कि वो फ़ज़ाइल बयान किए जाएँ जो मुस्तनद अहादीस सिहाह सित्ता और दीगर कुतुब हदीस में मौजूद हैं। इन्हीं फ़ज़ाइल में हज़रत अब्दुल्ला बिन शद्दाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि एक मरतबा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज के लिए तशरीफ़ लाए। आपके साथ हज़रत हसन व हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा में से कोई एक था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े, बच्चे को एक तरफ बिठाया और तकबीर कही, नमाज शुरू कर दी। नमाज के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा तवील सजदा किया। हज़रत शद्दाद रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि मैंने सर उठाया तो देखा कि बच्चा आपकी कमर पर है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में हैं। मैं दोबारा सजदे में चला गया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए तो लोगों ने कहा, या रसूलल्लाह, आपने आज बड़ा लंबा सजदा किया। हमें लगा कि शायद आपको कोई मसला पेश आ गया या आप पर वही नाजिल हो रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि मेरे बेटे ने मुझे सवारी बनाया था और मैंने ये नापसंद किया कि मैं जल्दी करूं यहाँ तक कि वो ख़ुद उतर जाए। ये रिवायत सुनन नसाई और मुस्तदरक लिल हाकिम वगैरह में मौजूद है। इसी तरह हज़रत उमर बिन अबी सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि जब हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा के हुजरे में ये आयत नाजिल हुई, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन, हज़रत हुसैन, हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हुम को चादर तले कर लिया और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे तशरीफ़ फरमा थे, उन्हें भी चादर के नीचे ले लिया और फरमाया, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती फ़अज़हिब अन्हुम रिज्स व तहिरहुम ततहीरा। ऐ अल्लाह, ये मेरे अहले बैत हैं, आप इनसे गंदगी को, नापाकी को दूर कर दीजिए और इन्हें अच्छी तरह पाक कर दीजिए। ये रिवायत सुनन तिरमिज़ी और सही मुस्लिम वगैरह में मौजूद है। इसी तरह हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसन और हुसैन दुनिया में मेरे दो फूल हैं। ये रिवायत सही बुखारी और दीगर किताबों में मौजूद है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास आए। जब हम तक पहुंच गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों कंधों पर हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा थे। आप कभी एक को बोसा देते, कभी दूसरे को। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास आए तो एक शख्स ने कहा, या रसूलल्लाह, आप इनसे मोहब्बत करते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, और जिसने इन दोनों से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने इन दोनों से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। और ये रिवायत मुस्नद अहमद और सुनन इब्न माजा वगैरह में मौजूद है। हज़रत सलमा फरमाती हैं कि मैं एक मरतबा हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा के यहाँ गई तो वो रो रही थी। मैंने कहा, आप क्यों रो रही हैं? उन्होंने कहा कि मैंने अभी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर और दाढ़ी में मट्टी थी और आप रो रहे थे। मैंने कहा, या रसूलल्लाह, आपको क्या हुआ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने अभी हुसैन को कत्ल होते देखा है। गोया कि ये बात हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखला दी गई और बतला दी गई थी। ये रिवायत भी सुनन तिरमिज़ी और मुस्तदरक लिल हाकिम में मौजूद है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि आपके अहले बैत में से आपको किससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसन और हुसैन से। ये रिवायत भी सुनन तिरमिज़ी में मौजूद है। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुसैन मुझसे है
اور میں اس سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے جو حسن و حسین سے محبت کرے، یہ دونوں نواسوں میں سے نواسے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو الادب المفرد میں ذکر کیا ہے، اسی طرح دیگر حدیث کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما آئے، وہ چل رہے تھے، کبھی اٹھتے کبھی گرتے، اور ان دونوں نے سرخ قمیضیں پہن رکھی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے دوران ہی گئے اور ان دونوں کو اٹھایا اور اپنے پاس لا کر ممبر پر بٹھا دیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سچ کہتے ہیں، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ میں نے ان دونوں کو دیکھا تو صبر نہ کر سکا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کو جاری رکھا۔ یہ روایت سنن ابی داؤد، سنن ترمذی اور دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ تو یہ ان حضرات کے مختصر فضائل جو کہ صحیح ستہ اور حدیث کی دیگر مستند کتابوں میں موجود ہیں، تو یہ ہر مسلمان سے، ہر صاحب ایمان سے یہ فضائل تقاضا کرتے ہیں کہ ہمارے دل میں حضرات حسنین کریمین، حضرات اہل بیت کی سچی محبت ہونی چاہیے۔ اور اس میں ایک اہم نقطے کی بات یہ ہے کہ دیکھا جائے یہ وہی فضائل ہیں جن کو روایت کرنے والے بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں۔ تو لہذا یہ سب کے سب ایک ہی طرح کے لوگ تھے، اگرچہ مراتب میں کچھ فرق ضرور ہے، لیکن تمام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا اور ان کے فضائل احادیث کی کتابوں میں بکثرت موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان تمام حضرات کی سچی محبت نصیب